रिटेल में इस इंडस्ट्री के सामने बहुत पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? रंजन वाजपेयी ये बताइए कि अगर रिटेल सेक्टर में इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, खासतौर से डोमेस्टिक मार्केट में, किस तरह के से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? देखिए, रिटेलिंग की तो हम लोग बात कर ही लेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जैसे B2B मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जैसे एसएमईज हैं, बहुत सारे एसएमईज हैं, हम स्पोर्टिंग गुड्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सर ने भी बताया कि वन मैन कंपनी शो है, और राजीव जी ने जैसे अभी कहा कि बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है इंडियन कंपनीज में। इंडियन कंपनीज की क्वालिटी की हम बात करें, क्वालिटी इज मच बेटर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट स्टिल वी आर लैकिंग समवेयर, कि हम लोग के ग्रोथ उस लेवल का नहीं हो पा रहा। हम लोग अभी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सारा सपोर्ट करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। क्या एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सप्लायर हम लोग अपने आप को नए एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, क्या नए मार्केट सब ढूंढ रहे हैं क्या? वो अभी हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। अब जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेट को हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर फेकिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसके ऊपर जो है आप ये समझिए चीटिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ओवरसीज मार्केट की बात करें, देयर इज बहुत अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ बायर्स है जो कि आज की डेट में गूगल पे, याहू पे रिलाई करता है, जो इंटरनेट सर्व करता है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर ओवरसीज ट्रेड फेयर्स वगैरह की बात करें, तो बहुत सारा बायर बेस है, ट्रेड फेयर में जाता जरूर है, बल्कि हाँ इंटरनेट के ऊपर अगर ब्राउजिंग की बात करें तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही कैन गेट, लाइक जैसे स्पोर्टिंग गुड्स की अगर हम बात करें, तो एक कीवर्ड जैसे लिख दिया उसने, स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ऑन गूगल, तो वहां पे साइट्स उसके सामने आ जाएंगी राइट ऑन हिज पीसी, और ही कैन सी द इंटायर कैटलॉग ऑफ एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, ही कैन सी द इंटायर प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ही कैन सी सारा प्रोडक्ट लाइन वहां पे देखेगा उसको इंटरनेट के ऊपर ही, एंड ही कैन डायरेक्टली एंटरटेन कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा मीडियम है इंटरनेट एक्सपोर्ट के लिहाज से भी, कि और जितने भी एसएमईज हैं ये लोग इस चीज को काफी अच्छा खासा अवेल कर सकते हैं। वी हैव गॉट अ वेरी डिसेंट क्लाइंटेल फ्रॉम मेरठ इटसेल्फ इन स्पोर्टिंग गुड्स, वी हैव गॉट अ वेरी डिसेंट क्लाइंटेल फ्रॉम जालंधर ऑल्सो। यानी कि इंटरनेट एक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे कि अपने नए कस्टमर तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक पॉइंट और ऐड करना चाहोगे इसके अंदर में, कि करीबन 5 लाख से ऊपर हमारे यहाँ कंपनीज रजिस्टर हुई हैं जो एसएमईज हैं बेसिकली अधिकतर, बिकॉज कॉर्पोरेट्स तो उनका जो ट्रेड फेयर्स वगैरह के थ्रू अच्छा खासा बिजनेस आता है, लेकिन जो ट्रेड फेयर्स का अगर हम कॉस्टिंग अगर देखें, ट्रेड फेयर्स कॉस्ट अराउंड 7 to 8 लाख एटलीस्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो अगर हम एसएमईज की बात करें, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन ट्रेड फेयर, बिकॉज दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ श्योरिटी इन ट्रेड फेयर कि मेरे को बिजनेस मिल जाएगा, और एक ग्लोबल का रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो वहां बायर आएगा भी कि नहीं आएगा ये श्योरिटी भी नहीं है। बल्कि हम इंटरनेट की अगर बात करें, इंटरनेट के ऊपर आप 365 दिन साल के आप इंटरनेट पे लाइव है, और आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा बायर आपके पास आ जाएगा जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कि कभी हम लोग मार्केट की अगर बात करें तो हम लोग सिर्फ यूएस को मार्केट मान के चलते हैं, यूके को मार्केट मान के चलते हैं कि भाई यूएस और यूके से, यूरोप से मार्केट में पास अगर मेरे को बायर मिल जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा। उसके अलावा भी माय डियर फ्रेंड बहुत बड़ा मार्केट है जो कि इंटरनेट के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई नए कस्टमर